नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आपका स्वागत है। कई बार ऐसी स्थिति रहती है कि हमारा शरीर कुल मिलाकर के पतला दिखता है, फिट दिखता है, लेकिन पेट थोड़ा बाहर आ जाता है। और इस पेट के बाहर आने की कई वजह हैं। उनमें से एक वजह है कि आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है वो ज़्यादा रिलीज हो रहा है और वो धीरे धीरे बैली फैट को इकट्ठा होने के लिए प्रेरित करता है। हमारी लाइफस्टाइल भी उसमें डिस्कम्फर्ट है। यहाँ पर आज हम एक आसन बता रहे हैं जिसको अलग अलग तरीके से सांसों के प्रयोग के द्वारा आप अपने बैली फैट को मैनेज कर सकते हैं। और ध्यान क्या रखना है, ये कुंभक का प्रैक्टिस, एक बाह्य कुंभक यानी सांस को जब हम बाहर रोक करके आसन में टिके, ये आंतरिक कुंभक जब सांस को अंदर रोक करके हम ठहरे आसन में, बहुत चैलेंजिंग है। अगर जो अभ्यासी नहीं है वो शुरुआत में नॉर्मल सांस लेके छोड़ करके इस आसन में टिके, धीरे धीरे आप अभ्यास बढ़ाएं, अचानक नहीं होगा। और जैसे जैसे आप बढ़ते जाएं, ये प्रयोग सांस रोकने का आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। वीडियो में एक साथ दिखाया जाता है, आप एक साथ बिल्कुल ना करें, ध्यान रखें। तो देखेंगे होता क्या है कि जब आप आसन में रुकते हैं तो आसन एक अपने आप में चुनौती देने वाला है। जब होल्ड करते हैं, क्योंकि ग्रेविटी आपको नीचे खींचना चाहती है और आप आसन में टिके रहना चाहते हैं, एक चीज। दूसरी चीज, जब सांस रोक देते हैं तो आपका लंग्स, आपका डायफ्राम एक अलग तरह की चुनौती फील करने लगता है और उस चुनौती में आप बर्न ज्यादा फैट कर पाएंगे। और साथ ही साथ जब आप सांस रोकते हैं तो आपका मन एकदम से स्टॉप हो जाता है, क्योंकि सांस का आपके मन से कनेक्शन है। चले वाते चलम चित्तम निश्चलम निश्चला भवेत्। शास्त्र कहता है कि सांस चलेगी मन चलेगा, सांस को कंट्रोल करेंगे तो मन कंट्रोल होगा। तो मन जैसे ही कंट्रोल होगा आप ज़्यादा स्ट्रेस को मैनेज कर पाएंगे। तो इस तरह से ये आसन तब काम करेगा, इसलिए सांस का रोकना यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा आसन को बेहतर हो सके इसके लिए मैं थोड़ा टी शर्ट को अंदर कर देता हूँ, कुर्ते को, ताकि आपको बेहतर तरीके से दिख सके पोस्टर में मैं करने क्या जा रहा हूँ। ध्यान देंगे, पहले आप लेट जाइए पूरी तरह और अपने मैट के ऊपर इस तरह से हाथ को रख सकते हैं। फोर आर्म जैसे रेल की पटरी होती है, आप देख सकते हैं पहले आर्म की स्थिति कि रेल की पटरी की तरह आप अपने हाथ को रखें, लेकिन ये एल बने। कितने लोग गलत करते हैं तो उससे नुकसान हो जाएगा कहीं पे। अब पाँव की उंगलियों को अंदर कर लीजिए और उसकी दूरी भी हिप डिस्टेंस पे हो। सबसे पहला स्टार्ट जो बेसिक है, इसको मेंटेन रखते हुए अपने हिप को उठाएं, यहाँ से इस पोजीशन पे रहेंगे। लगे आपको जब आप ये आसानी से कर सकते हो, धीरे धीरे घुटना उठाइए। अपने हिप को आप शोल्डर के लेवल से ऊपर या उसके बराबर रख सकते हैं। अब यहाँ पे पहला प्रयोग क्या है कि पहले कुछ समय तक आप कुछ दिनों तक भी कर सकते हैं कि सांस लेते छोड़ते रहिए इस पोस्चर में, ताकि आपको शुरुआती स्ट्रेंथ डेवलप हो। फिर धीरे से जब आना हो घुटना नीचे कीजिए, लेट जाइए। अभी हड़बड़ाइए नहीं, आगे का जो टेक्निक जो महत्वपूर्ण है वो आने वाला है। शांत होकर के लेटे रहिए। क्विक फिक्स नहीं है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा हर चीज़ों में। फिर से वापस आइए। इस बार मैं क्या करूँगा, पोस्चर में जाऊँगा, फिर सांस ले करके अंदर रोक करके रहूँगा। देखिएगा इस बार क्या होगा। इसी पोजीशन में है, उसमें मैं बोल नहीं पाऊँगा। ये पोजीशन में आया, मैं सांस ले रहा हूँ, फिर सांस को अंदर रोकेंगे, इसको आंतरिक कुंभक कहेंगे। सांस को छोड़ करके रेस्ट में तुरंत मकरासन पोजीशन। देखिए यहाँ पे बहुत जरूरी है कि जैसे जैसे आप सांस रोकेंगे आप फील कीजिए कि क्या होने जा रहा है आपके शरीर के अंदर। आप फील करेंगे किस तरह का चैलेंज कई गुना ज़्यादा बढ़ गया सांस रोकते ही। ये सिर्फ आपके बैली फैट को ही मैनेज नहीं करेगा, पूरे शरीर में स्ट्रेंथ डेवलप करेगा, आपके लंग्स को इम्प्रूव करेगा, ब्लड का फ्लो आपके पूरे शरीर की तरफ ज़्यादा बढ़ेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा पहुँचेगा। क्योंकि जब आप रोकते हैं उस समय
ब्लड ज़्यादा मूव करना शुरू करेगा हर जगह, क्योंकि उसको लगेगा कि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तो जहाँ जहाँ नहीं पहुँच पा रहा है या ब्रेन के तरफ भेजा जाए। और फिर जब सांस लेते हैं तो फिर से आपूर्ति बड़ी व्यवस्थित तरीके से हर जगह हो जाती है। इसलिए ये बहुत ही करामती है। अब इसको चैलेंज को हम बढ़ाएंगे। अब इसमें प्रयोग क्या कर सकते हैं, एक बार सांस लेके अंदर रोक के, फिर एक बार सांस छोड़ के बाहर रोक करके देख सकते हैं। ये दूसरी, तीसरी, चौथी प्रक्रिया में क्या करेंगे, फिर इस पोजीशन पे आया, यहाँ पे देखिए राइट वाले को राइट साइड किया, लेफ्ट को सेंटर पे लाया, ये दोनों के बीच का, पाँव के बीच का जो सेंटर लाइन है उसमें रख दिया। अब सांस लेके उठा दीजिए पंजे से। अब यहाँ पे रोके, सांस छोड़े, रेस्ट। दूसरे साइड भी आपको रिपीट करना है और रेस्ट करना है। एक ही दिन सब कुछ नहीं कर लेना, धीरे धीरे ये अभ्यास को आगे बढ़ाएं। फिर दूसरा तरीका क्या, चौथा पांचवा तरीका बोल लीजिए। अब यहाँ पे मैं आया, बायां हाथ को पहले अंदर की तरफ लिया, बायां पाँव को टर्न किया ताकि ये और ये लाइन एक हो जाए। पाँव के ऊपर चढ़ाया, कमर के ऊपर। अब सांस लिए, सांस छोड़ दीजिए, रोक लीजिए सांस बाहर को। तो आप इस तरह के कई प्रयोग कर सकते हैं। पोजीशन का ख्याल रखें, सांस को कब रोकना है, कब छोड़ना है, इन चीज़ों का आप या तो जो भी कंफर्ट फील करें, सांस को अंदर रोकने के लिए या बाहर रोकने के लिए, दोनों स्थिति में ये बहुत कारगर है। बीच बीच में रेस्ट कीजिए, और अगर लगे कि हाथ में थोड़ा सा थकावट हो गई है तो आप अधोमुख श्वान आसन इस तरह से कर सकते हैं ताकि हाथ फिर से स्ट्रेच हो जाए, क्योंकि ज़्यादा हाथ टाइट हो जाएगा अगर एक ही तरह के अभ्यास को आप बार बार करेंगे। आप एकदम से फील कीजिएगा कि आपकी दुनिया चेंज करने वाला है ये पोस्चर। एकदम से सांस के रोकते ही आपका पूरा दिमाग रुकने लगेगा, स्ट्रेस मैनेज होने लगेगा और आंतरिक शक्ति का एक प्रकटीकरण होगा। एक अलग तरह की ऊर्जा आपको महसूस होगी। आप इस आसन को जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए कि कैसा आपकी अनुभूति है। जब आप सांस को बाहर रोकते हैं तब चैलेंज ज़्यादा रहता है या अंदर रोकने से चैलेंज रहता है। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है, या अभी आप सांस रोक नहीं पाते हैं, नॉर्मल आना जाना होता है। बेहतर हो आप सूर्य नमस्कार इससे पहले करके अपने शरीर को थोड़ा तैयार ज़्यादा कीजिए, फिर इस अभ्यास को करें। और फिर इसके बाद थोड़ा बहुत हैंड को स्ट्रेच करें ताकि कहीं टेंशन नहीं रह जाए। जैसे गोमुख आसन है, स्ट्रेच करना हैंड को, या अभी जो मैंने कहा अधोमुख श्वान आसन, इस तरह के आसनों को कीजिए। शॉर्टकट नहीं है, इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि खान पान हमारा व्यवस्थित हो। बाहरी खान पान को बिल्कुल बंद कीजिए। घर में कुछ भी आप खाइए, लेकिन घर का बना स्वादिष्ट चीज़ और स्वास्थ्यकर चीज़ दोनों का इस्तेमाल कीजिए। और ध्यान रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मोटे अनाज है, यानी जो धुली हुई चीज़ नहीं है, जो चीज़ पैक होकर के आपके घर में आती है उसको बिल्कुल ना सेवन करें। धुली हुई चीज़ें जैसे दाल है धुली हुई हो, छिलका उतरी हुई हो, चावल हो उसमें जो लेयर होता है धान का वो हटा हुआ हो, पॉलिश हो, वो मत खाइए। जैसे गुड़ है उसका पॉलिश रूप, चीनी है उसका सेवन मत कीजिए। अब नमक है पॉलिश रूप में आ रहा है व्हाइट नमक के तौर पर, उसका सेवन करने से बचिए। ऐसे तमाम चीज़ों का ध्यान रखिए। जल्दी सोइए, जल्दी उठिए, दैनिक जीवन में एक्टिव रहिए और नियमित पूर्ण योग अभ्यास का ध्यान रखिए। उसका कोई विकल्प नहीं है। एक पूरी कंप्लीट प्रैक्टिस का है 45 मिनट का, 20 मिनट का। उस वीडियो को देखिए और नियमित अभ्यास कीजिए और इसको साथ में जोड़ दीजिए, तब इसका लाभ आपको चौतरफा दिखेगा, कई गुना ज़्यादा। इस वीडियो को लेकर के आपका क्या अनुभव रहा जरूर शेयर करें और दूसरों को भी ये वीडियो पहुंचाएं। आज इसमें इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।